नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के चौथे चैप्टर यानी टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति के बारे में। अगर आपको अमीर बनना है, आप कमाते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, तो आपको कॉरपोरेशन की शक्ति के बारे में जानना चाहिए और इससे मिलने वाले बेनिफिट के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए। सच तो ये है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। वो तो मध्यम वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खास तौर पर शिक्षित और ज़्यादा सैलरी वाले लोग। कई लोग रॉबिन हुड को हीरो मानते हैं, जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों में पैसा बांट देता था। लेकिन अमीर डैडी इसके खिलाफ थे। वे रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। वैसे सुनने में तो यह अच्छा लगता है और लोग की धारणा भी यही है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को इसका लाभ यानी कि बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा होता नहीं। वह मध्यम वर्ग है जो ज़्यादा टैक्स देता है और ख़ास करके वो लोग जो उच्च शिक्षित और उच्च सैलरी वाले लोग हैं। अब ये तो जायज़ है कि ऐसा कैसे होता है, ये जानने की उत्सुकता तो हमें होगी ही। इसके लिए हमें टैक्स के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हम इसी के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं था, लेकिन युद्ध और इमरजेंसी के लिए कभी कभी अस्थायी टैक्स लिया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में भी टैक्स लगा। ये वो अमेरिका था जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी का निर्माण हुआ और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी। उसी अमेरिका में 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। ज़्यादातर लोग इस कानून का समर्थन कर रहे थे। जी हाँ, इनकम टैक्स लगने पर लोग खुश थे। इसने लोगों के लिए एक अच्छे लॉलीपॉप का काम किया, क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ था, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि ये भी सच है कि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देने का था, पर हुआ ये कि जो इसका समर्थन कर रहे थे उन्हीं को इसने दंड देने का काम किया, यानी कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग। द रिच क्रिएटेड द कॉरपोरेशन एज अ व्हीकल टू लिमिट देयर रिस्क। इट इज द नॉलेज ऑफ द लीगल कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर दैट रियली गिव्स द रिच अ वास्ट एडवांटेज ओवर द पुअर एंड द मिडिल क्लास। अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉरपोरेशन के जरिए खेला। अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है जिससे एक कानूनी संस्था की रचना होती है। दरअसल एक कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि इसे टैक्स चुकाने से पहले खर्च करने की अनुमति मिलती है। इसे थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, बाद में टैक्स चुकाते हैं। जबकि कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और बाद में जो बचता है उस पर खर्च कर सकते हैं। वो दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर यह बचे हुए पैसों को खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती है। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा करता है तो उन्हें अक्सर कानून की संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर यह पता चलता है कि वह दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज़ का मालिक है ही नहीं। वे हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सके कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं, तो वो भी अमीर लोगों की तरह खेल सकते हैं। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए
पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वे वहीं पर चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ यह भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कहीं गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर धकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज़्यादा पैसा लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कानून का ना जानना महंगा पड़ता है। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना होता अगर वह उसे महंगे मकान या जमीन खरीद ले। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहे तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना होता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा मिलने वाली टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है वह उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा तेजी से अमीर बनता है जो एक कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है। यह पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, हर चीज खर्च करता है जो यह कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिनका अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।